तो सर्किल का एक और क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके हम लोग फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन, डायग्राम में तो आपको लग रहा होगा कि कुछ टिपिकल सा डायग्राम बना हुआ है, फिर भी इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। कहा गया कि एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पर राइट एंगल है? बी पर राइट एंगल है। बी पर ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल बना हुआ है। यहां पर राइट एंगल है और इस तरह से ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 6 सेंटीमीटर गिवन है। आगे कहा गया है अ सर्किल विथ सेंटर ओ हैज बीन इंस्क्राइब्ड द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर की तरफ एक सर्किल बना हुआ है जिसका सेंटर है ओ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके। ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है। इस राइट एंगल को राइट एंगल पर बनाने वाला जो वर्टेक्स है वो है बी। इस तरह से ए बी आपकी 8 सेंटीमीटर है, बी सी आपकी 6 सेंटीमीटर। और कहा गया है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी हम लोग ने कई सारे थ्योरम्स देखे थे स्टार्टिंग में, जिसमें हम लोग ने टेंजेंट का थ्योरम देखा था, तो उसी बेस पर एक क्वेश्चन बनाया गया। डायरेक्टली इसमें आपको क्वेश्चन पे लेकर के आते हैं। ओपी इक्वल्स टू ओक्यू इक्वल्स टू ओआर। सिंपली कहा जा रहा है कि जब ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बी सी और ए ये जो पॉइंट्स हैं ये दो टेंजेंट्स के मिलने से हमको मिलेंगे। ये पॉइंट्स हमको जैसे ए मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? एपी की वजह से मिल रहा है और ए आर की वजह से मिल रहा है। तो ये जो ए है कॉमन पॉइंट है इन दो टेंजेंट्स का। तो ऑब्वियस ये बात है पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर सेंटर के ऊपर क्या फॉर्म करेंगे? रेडियस फॉर्म करेंगे। और ये इस लाइन के ऊपर भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी ओ से पी की जो आपकी लेंथ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसी तरह से आपकी ओ क्यू परपेंडिकुलर है बीसी पर और ओ आर परपेंडिकुलर है ए सी पर। करेक्ट। आपको एक्स के फॉर्म में इसकी रेडियस पूछी जा रही है, वो निकालनी है। करेक्ट। तो सिंपली क्वेश्चन को हम और इजी वे में बता देते हैं कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। राइट एंगल के टू आर्म्स आपको बताए गए हैं। इन दोनों आर्म्स की हेल्प से हमें इस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। अब देखिए बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो है वो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को और टफ कर रहा है। सीधे सीधे आपसे रेडियस हो सकता है पूछ लीजिए, अगर डिट्टो यही क्वेश्चन आ गया, लेकिन हो सकता है आपसे एरिया पूछ लिया जाए। करेक्ट। तो अगर आपको एरिया भी फाइंड करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको रेडियस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे और उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सर्किल, देन हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थ्योरम्स मैंने आपको बता दी है टेंजेंट से रिलेटेड, उन्हीं थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। करेक्ट। ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें आपका सेंटर क्या था? ओ सेंटर था यहां पर। करेक्ट। और इस ओ सेंटर की वजह से ओ आर, ओ क्यू और ओपी परपेंडिकुलर हो गए। करेक्ट। यहां पर आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। ओके। और ये वैल्यू आपको एक्स के फॉर्म में फाइंड करनी है जो कि हमारी रेडियस है। ये तीनों ही वैल्यूज हमें रेडियस के फॉर्म में फाइंड करनी है। ए बी की लेंथ हमारे पास 8 है, बीसी की हमारे पास लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम एसी फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एसी फाइंड करेंगे तो जिन बच्चों ने पाइथागोरस की प्रैक्टिस कर रखी है वो जानते हैं कि 8, 6 और इसके साथ वाला एक टर्म क्या होता है? वो होता है 10। ओके। ये रफ वर्क आप कर सकते हो। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 8 की वैल्यू 8 निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल जो आपकी एसी लेंथ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये आपकी कितनी आने वाली है? ये आने वाली है 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। करेक्ट। ये कितनी लेंथ आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या काम कर लेना है? एसी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो एसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके। So according to Pythagoras theorem, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
तो यहां से हम ए सी स्क्वायर तो लिख सकते हैं रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का हम हाइपोटेनस फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। ओके, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया आपका 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100। यहां से हम ए बी इक्वल्स टू क्या नोट कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 10। ओके, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यूज करेंगे इसमें टेंजेंट की थ्योरम। अब टेंजेंट की थ्योरम कहां पर यूज करने जा रहे हैं, देखिए हम जानते हैं कि जहां पर भी दो टेंजेंट्स मीट करती हैं, ओके, तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर बन रहा होता है उस पॉइंट से लेकर के मीटिंग पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू या दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, करेक्ट। हम इसी पॉइंट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। तो अगर हम टेंजेंट की थ्योरम को ले रहे हैं तो पी ए या ए पी इज इक्वल टू होगा ए आर के, उसी तरह से पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बी के, और सिमिलरली जो आपका आर सी है वो इक्वल हो जाएगा क्यू सी के। सबसे पहले इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स जहां पर मीट करती हैं उस पॉइंट से लेकर के और मीटिंग पॉइंट तक की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। मीटिंग पॉइंट तक की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप क्लास 10th लेवल पर आकर के पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो ये 10 आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम टेंजेंट की हेल्प लेने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कि AP इज इक्वल्स टू AR। ओके, मान लेते हैं हम इसको A सेंटीमीटर थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया मैंने, A सेंटीमीटर। AP और AR को मैंने इक्वल मान लिया। A सेंटीमीटर यहां पर और A सेंटीमीटर यहां पर, यानी कि A से लेके AR तक की लेंथ, यहां से A से P तक की लेंथ, करेक्ट। इसी तरह से हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू BQ। ओके, PB इज टू BQ, हम इसको लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं क्या हमारी 20 सेंटीमीटर, यानी कि P से B तक हमारी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये A सेंटीमीटर है। तो अगर ये P से B तक 20 सेंटीमीटर तो B से Q भी हमारी 20 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरह से हम लिख देते हैं RC इज इक्वल टू QC। ओके, और इसको हम लिख लेते हैं सपोज C सेंटीमीटर। ये हमने 3 अलग अलग लेंथ को अज्यूम कर लिया है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें ऑलरेडी ए बी बी सी और ए सी की लेंथ मिल चुकी है, तो हम लिख सकते हैं एपी, या एपी ना लिख करके हम सीधे लिखते हैं, ये क्या था आपका बी क्यू था। ओके, यहां पर हम इसको बी क्यू लिख देते हैं, बी क्यू। तो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। इसी तरह से स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखिए इन 3 इक्वेशंस की हम हेल्प लेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया है 8 सेंटीमीटर। देखिए ए से बी तक लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बी से सी यानी कि बी प्लस सी हमारे पास 6 है, और ए प्लस सी हमारे पास 10 है। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू हम 8 प्लस 6 प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 प्लस 6 प्लस 10 लिख सकते हैं, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 24। यहां से हम a प्लस बी और प्लस सी लिख सकते हैं 24/2 दैट इज 12। a प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12। ठीक, हमारे पास एक ये छोटी सी वैल्यू आ गई है, ए प्लस बी प्लस सी के सम के फॉर्म में मैंने इस वैल्यू को लिया हुआ है। करेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया है ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया है, 12 के इक्वल आ गया। अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से और इस लास्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, अपनी ए बी और सी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखो, अब हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इस इक्वेशन पे फोकस करेंगे जो लास्ट वाली हमारी आई है। क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है। करेक्ट, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी हमने कितना फाइंड किया हुआ है, 8। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू को, ए प्लस बी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं व्हाट, 8 प्लस सी इज इक्वल टू 12 लिखा जा सकता है, यानी कि यहां से हम सी फाइंड कर सकते हैं 12 माइनस 8, यानी कि सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से सिमिलरली हम b प्लस सी की हेल्प से a फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हम जहां पर हमारा a प्लस बी प्लस सी 12 है, वहीं पर a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है, तो हम a प्लस बी प्लस सी की प्लेस पे हम ले सकते हैं 6। ध्यान दीजिए b प्लस सी हमारा कितना दिया है, इस वैल्यू को देखिए, b प्लस सी हमारा 6 दिया गया है, यानी कि हम a निकाल सकते हैं यहां से 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हमारी एक वैल्यू c की आ गई है, ये हमारी एक वैल्यू a के लिए आ गई है। ओके, इसी तरह से हम b भी फाइंड कर लेंगे, ये हमारी c की वैल्यू आ गई है, ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से सिमिलरली हम a प्लस सी की प्लेस पे, देखिए a प्लस सी की प्लेस पे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो a प्लस सी, सॉरी, अब b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b प्लस ए प्लस सी, और a प्लस सी हमारे पास क्या है 10, ये हमारा 12 के बराबर हो गया, तो हमारी b वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 10, यानी कि b इक्वल टू हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये हमारे पास तीन वैल्यूज मिल चुकी हैं। किसकी वैल्यूज मिल चुकी हैं, c 4 सेंटीमीटर, a 6 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने यहां पर 12 लिख दिया है, ये आपका 6 सेंटीमीटर्स। ओके, 6 सेंटीमीटर्स, ये आपकी 6 सेंटीमीटर्स, और इसी तरह से b हमारी आ चुकी है 2 सेंटीमीटर। एक बार इसको चेक कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 12 आ गया था, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी की प्लेस पे हम 8 लिख सकते हैं, तो आपका c मिल गया आपको 12 माइनस 8 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लिख सकते हो b प्लस सी की प्लेस पर 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास a आ गया है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से a प्लस सी की प्लेस पे आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, तो a प्लस सी की प्लेस पे 10 सेंटीमीटर लिखने से हमारे पास b आ गया है 2। हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है और c मिल चुका है। करेक्ट, अब हमें फाइंड करनी है अपनी रेडियस। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे रेडियस, जरा दिमाग लगाइए। देखिए क्या कर सकते हैं हम, रेडियस के लिए हम जरा एरियाज पर फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने जा रहे हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं। एक आपका, अगर हम इसको मैच कर दें यहां से यहां तक, थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर हम इसको ऐसे मैच कर देते हैं, ए से लेके ओ तक मैंने एक पॉइंट, एक लाइन एक्सटेंड करके बना दी है, इसी तरह से ओ से लेके सी तक एक लाइन मैंने एक्सटेंड करके बना दी है, और इसी तरह से ओ से बी तक एक लाइन एक्सटेंड करके बना दी है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो पूरा आपका फिगर है हम और इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि आपको फिगर पर फोकस पूरा मिल जाए। आप बस इस फिगर पर फोकस करिए। करेक्ट, ये जो पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल था, इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स कर दिए हैं। आपको मिल रहा होगा ए ओ सी एक ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड आप
x को मान सकते हैं। इसी तरह से एक और ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है BOC, इसका भी एल्टीट्यूड आप x को मान सकते हैं। इसी तरह से आप AOB एक ट्रायंगल ले सकते हैं, इसका एल्टीट्यूड भी x है, करेक्ट। अब देखिए सर्किल के अंदर और ट्रायंगल जो इसके बाहर बना हुआ है, इन दोनों की हेल्प से अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो हमें सर्किल के और ट्रायंगल के एरियाज पे जाना पड़ेगा, ट्रायंगल के एरियाज पे जाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल के एरिया को हम फाइंड करेंगे और उस ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो बेटा, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस हम यहां पर BC ले लें, BC मल्टीप्लाई बाई हाइट ले लीजिए AB, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। ओके, आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ मल्टीप्लाई बाई AB के प्लेस पे हमारे पास क्या है? 8 है और BC हमारे पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखा जा सकता है। तो 2 3 जा, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एक एरिया आ गया है। और ये जो एरिया है ये इन तीन एरियाज के सम के बराबर है, करेक्ट। अब बस यहीं से हमारा क्वेश्चन एंडिंग की तरफ चल रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली देखते तो इजीली हो जाता। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि 10 और परपेंडिकुलर हाइट हम x ले सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यानी कि यहां से हमारा आ गया 5x। ओके, आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा कोई, ठीक, बस इस पर फोकस करेंगे। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इसको थोड़ा सा इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, अब देखिए AOB पर फोकस करेंगे तो इसका बेस क्या ले सकते हैं हम? AB, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8 है, और साथ में परपेंडिकुलर हाइट सेम, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4x। ओके, इसी तरह से लास्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्या लिख सकते हैं? BOC। ये भी आप हाफ इंटू बेस लेंगे 6 और हाइट आपकी वही सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, करेक्ट। अब देखिए तीन एरियाज आपके पास अलग अलग आ चुके हैं और ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट्स रहेगी इसकी। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, करेक्ट। एक एरिया हमारे पास आया 5x, एक एरिया हमारे पास आ गया है 5x, एक हमारे पास आ गया है 4x और एक हमारे पास आ गया 3x। और स्टार्टिंग में हमने इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को निकाला था 24, बस इस चीज को पकड़े रहिए। और मैंने क्या कहा है कि इस पूरे ट्रायंगल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो टोटल एरिया बन रहा है, ओके, जो टोटल एरिया बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है? टोटल एरिया आपका बन रहा है 24 के बराबर। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है ये इन तीन एरियाज के सम के बराबर ही तो होगा, इन तीनों एरियाज के सम के बराबर ही तो होगा। तो हम लिख सकते हैं therefore 5x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 24 लिखा जा सकता है। यहां से हम लिख सकते हैं 12x इसको 24 लिखा जा सकता है, और यहां से हम x फाइंड कर लेंगे 24/12, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, यही हमें फाइंड करना था। अब ये हमारी 2 सेंटीमीटर की आ गई है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर बोल्ड क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी करता है,
आपको ये एक्स बना के नहीं देता है, सीधे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देता है और सर्किल ड्रॉ कर देता है और पूछता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन सर्किल। आपको यही प्रोसेस करके रेडियस निकालनी है और रेडियस से फिर आप इस सर्किल का एरिया फाइंड कर पाओगे। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, कल हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग से रिवीजन करवाएंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट करवाएंगे, थ्योरम फिर से रिवाइज कराएंगे। तब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिए और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।